गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सिलेबस मैंने यहाँ पर आपके सामने है और इस सिलेबस को आप स्टडी करेंगे। जनरल से इसमें वो चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। सिलेबस 2023 का है क्योंकि सिलेबस यही रहेगा। अगर चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगी, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता चेंज होगा। अब देखिएगा, बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस को लेकर कि सिलेबस में जो चीजें हैं उनमें से आपकी जो प्रिपेयर है ऑलरेडी उनका रिविजन करना है, जो प्रिपेयर नहीं है उनको प्रिपेयर करना है। मैं रेगुलर 10:30 बजे सुबह में क्लास लेती हूँ, तो उसको आप ज्वाइन करेंगे। वहां से काफी हेल्प आपकी हो जाएगी और वो प्रैक्टिस सेट्स आपके एस्टेट में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। मेरा बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है सब्जेक्ट ललित कला यानी फाइन आर्ट का सिलेबस है, पेपर 1 के लिए है। इकाई फर्स्ट यानी इसमें दे रखा है आपका कला का अर्थ और परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है, कि कला का क्या अर्थ है, परिभाषा है। यूनिट 1 में आपका पूछा जाएगा कला का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। अलग अलग बेसिस पर आपको कला का अर्थ और परिभाषा याद करनी है, यानी कि जैसे कि ऋग्वेद के आधार पर आपका हो गया, अन्य विद्वानों के आधार पर हो गया, कला की उत्पत्ति कहां से हुई, इनकी परिभाषाएं क्या क्या है, कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, क्रम वाइज कला का प्रयोग हमें कहां से मिलता है, ये सारी चीजें। चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री, निर्माण और विधियां, ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई 2 है आपकी, यानी यूनिट 2 है। मूर्तिकला में प्रयुक्त कला सामग्री, निर्माण और विधियां, बिल्कुल उसी की तरह है। यानी चित्रकला में भी और मूर्तिकला में भी क्या क्या चीजें हमें निर्माण में प्रयोग की जाती है, हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं प्रयोग करने में, वो सारी चीजें। वास्तुशिल्प भी यहाँ से आएंगे, जैसे कि वास्तु मूर्तियां जो है वास्तुशिल्प हैं। जैसे कि आप लोगों की यक्ष की प्रतिमाएं लोक शिल्प के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जो वास्तुशिल्प है उन शिल्प को आपको करना है, लेकिन ये भारतीय चित्रकला के अंतर्गत ही है। छापा कला आपकी आ जाती है, ठीक है। छापा कला में प्रयुक्त कला सामग्री और निर्माण विधियां क्या है, यानी किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर व्यवहारिक कला आती है, तो व्यवहारिक जो कला है आपकी वो क्या है, कौन कौन सी कलाएं व्यवहारिक कलाएं के अंतर्गत आती हैं, उनकी परिभाषाएं और उनके बारे में जानकारी। अब व्यवहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री और निर्माण की विधियां, भारतीय कला इतिहास, भारत के कला का इतिहास क्या है, विश्व कला इतिहास। अब ये विश्व स्तर पर भी है, यानी इससे वेस्टर्न भी आपका आ जाएगा कि सिर्फ इतिहास के बारे में पूछा है, जो इतिहास हमारा कहां से चलता है, कला का इतिहास, ठीक है। दूसरी चीज आती है डिजाइन, कला और टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन, कला और टेक्निक, स्पेशली मैं कहूं इसमें आप जो भी याद करेंगे वो पारंपरिक और आधुनिक टेक्निक दोनों के आधार पर आप लोग करिएगा। विश्व फोटोग्राफी, ठीक है, विश्व फोटोग्राफी आपने देखा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सुबह में कराए हुए हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें मैंने करा रखी हैं। तो जो सुबह में मैं क्लास लेती हूँ 10:30 बजे लाइव क्लास लेती हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, और दोनों करने हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र भी करना है आपको और भारतीय प्रतिमा विज्ञान भी करना है। ये ज्यादातर आपने देखा यूजीसी नेट में ये पूछा जाता है, बट सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें टफ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चल लेते हैं इकाई 10 जो यहाँ पर दी है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इकाई 10 में दिया है कला संयोजन के सिद्धांत, ठीक है, कला के तत्व, ये भी बेसिक आर्ट है आपकी, ये कुछ ज्यादा टफ वाली आर्ट नहीं है, बेसिक चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद चल लेते हैं हम यहाँ पर इकाई 11 है लोक कला, आदिम कला, क्राफ्ट यानी ट्राइबल आर्ट क्या है आप लोगों की, वो सब इसमें आएगी। फोक आर्ट है, क्राफ्ट क्या है आपका, ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये सारी चीजें। इकाई 12 में है समकालीन कला की प्रवृत्तियां, इसके अंतर्गत आएंगी आप लोगों की, और ये दी हुई है गोस्वामी जी की बुक में भी दे रखी है। बुक्स वही रहेंगी जो मैंने आप लोगों को बता रखी है, इसी चैनल पर बताई हुई है। नेक्स्ट है आपका दृश्य कला और अन्य विधाओं से अंतर संबंध कला का किस प्रकार है, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हैं ना कि कला क्या है, कला का संबंध भी वहीं से शुरू हो जाता है, तो आपको ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, कला का संबंध भी आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। प्रचलित कला विधाएं कौन कौन सी हैं, वर्तमान समय में कौन सी हैं, प्राचीन समय में, लिखा भले नहीं है लेकिन दोनों प्रकार की करनी है, ठीक है। प्रमुख कलाकार और उनकी कृतियां आपको करनी है, ठीक है। जो प्रमुख कलाकार हैं, जैसे प्रमुख कलाकार मैंने यहाँ पर बता रखे हैं काफी सारे, और कुछ इसका मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं आपको पेपर कराऊंगी यहाँ पर स्टेट का प्रीवियस ईयर के जितने भी हुए हैं, तो उसके बेसिस पर आपको क्या क्या करना है, वैसे मैंने लिस्ट इसमें बता रखी है, एक वीडियो पड़ा होगा मेरा। कला लेखन प्रमुख पुस्तकें और कला पत्रिकाएं, ये जरूरी है आपका, ठीक है, कि कला लेखन कौन कौन सी है, प्रमुख कला पुस्तकाएं कौन सी हैं, पत्र पत्रिकाएं जो भी इतिहासकार ने लिखी हुई है, और ये आपकी शैलियों के अंतर्गत से ही निकाली जाती हैं। कला समीक्षा आपको करनी है, कला दीर्घा और संग्रहालय आपको करने हैं, ठीक है। जो जो संग्रहालय हैं, जैसे कि लखनऊ का है आप लोगों का, रामपुर का है, दिल्ली का है आप लोगों का, प्रयागराज का है, ये संग्रहालय, इनकी स्थापना कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी,
और कला प्रबंधन आपके 15 पे दिया हुआ है, कला संस्थान अकेडमी और कला फाउंडेशन, कला बाजार, कला मेला, प्रमुख प्रदर्शनियां, ठीक है। यानी जो प्रदर्शनियां हैं, कला बाजार, कला मेला, ये सब एक साथ ही आप लोगों की आ जाएंगे। जब आप एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सबका कनेक्शन आपस में बन जाता है। यानी जो इकाई इन्होंने दे रखी है वो एक साथ कनेक्शन करके ही दे रखी है। बेसिक सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है आपका, तो बेसिक सिलेबस आपको करना है, ठीक है। सिलेबस फॉर आर्ट टीचिंग एंड अदर स्किल्ड एस्टेट 2023 का दिया हुआ है। यानी जो स्किल्स थे आर्ट ऑफ टीचिंग के उसमें दिया हुआ है। तो अदर स्किल्स में जो आपका दिया हुआ है ये है आपका जो यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स का आएगा 50 मार्क्स का दिया हुआ है, आर्ट ऑफ टीचिंग का 30 मार्क्स का है और यहाँ पर अदर स्किल्स का दिया हुआ है 20 मार्क्स का था, ठीक है। तो ये जो इस तरह से आएगा इसमें दिया है टीचिंग, लर्निंग एंड, यानी पेडागोजी का सिलेबस है, ठीक है। प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीनिंग ऑफ टाइप्स, ब्लूम्स क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्सोनॉमी क्या है, टीचिंग मेथड्स किस प्रकार की हैं। तो वही सारी चीजें होती हैं ये आप लोगों की जैसे कि बीएड में जो आपकी कराई जाती हैं, तो ऑलमोस्ट वही है पेडागोजी। लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो लेसन प्लान बनाते हैं, और टाइप्स क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार से आप लेसन प्लान बनाएंगे। अदर स्किल में जनरल नॉलेज आएगा, एनवायरमेंट साइंस आएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, तो ये आपको करनी है, ठीक है। क्लियर है, ये सब आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने देख रखा है कि पीछे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस मैं कर देती हूँ यहाँ से, शायद आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा। देखिए पीछे अभी मैंने आपको जो सिलेबस बताया था, यानी आपके सब्जेक्ट का बताया था, आर्ट का बताया था, तो वो आएगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो आपका आएगा ना आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो दे रखा है, वो इसमें आएगा आपका 50 नंबर का, तभी आपका जो है वो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 150 में आपका जो 30 मार्क्स का आने वाला है वो आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग, किस प्रकार से आप टीचिंग जो है स्किल आपके अंदर होता है, वो स्किल आप का 30 मार्क्स का आएगा। अदर स्किल जो है टीचिंग से अदर, वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो ये दोनों ही मिलाकर आपका 50 मार्क्स बनता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का पेपर होगा और इसी सिलेबस के बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करनी। सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं मानती हूँ आपको आप इसको इजीली कर सकते हैं। फिर भी सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट है या डिटेल से कुछ समझना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, लेकिन लाइक जरूर करिएगा।